नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं एनसीईआरटी कक्षा 5 का 10वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है 10वां और 100वां भाग। तो दोस्तों, क्या होता है 10वां और 100वां भाग? बताता हूँ मैं आपको। देखिए जी, कोई भी संख्या हो, कुछ भी आपके पास क्वांटिटी हो, मान लिए आपके पास 5 किलो आम है, और कोई कहे इसका 10वां भाग क्या होगा, तो उसको 10 से आपको भाग करना है। जब 10 से आप 5 को भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, जीरो लेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। पहले 5 से नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 से अब चला जाएगा। यानी 10 से भाग करने 5 पे 0.5 आता है। 5 किलो का 10वां हिस्सा 0.5 kg, या फिर इसको भी लिख सकते हैं हाफ के जी, या फिर इसको लिख सकते हैं 500 ग्राम। तो 5 किलो का 10वां हिस्सा 500 ग्राम हुआ। 100वां हिस्सा इसका क्या होगा? एक और जीरो आप हटा देते, 50 ग्राम। 50 ग्राम जो होगा 5 किलो का 100वां हिस्सा होगा। समझ रहे हैं दोस्तों आप? और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप कुछ पैसा अगर बैंक में रखते हैं, तो मान लेते हैं बैंक उस पे कुछ इंटरेस्ट, उसको कुछ बढ़ा देता है साल भर में, आपको कुछ इंटरेस्ट देता है, उस पे कुछ ब्याज देता है। मान लेते हैं आप 1,000 रुपये, ये रुपए का निशान मैं बना रहा हूँ, ये रुपए का निशान है ना, ऐसा ऐसा रुपए का अपना निशान है ना, वो बनाता हूँ मैं। जैसे 1,000 रुपये आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो आपसे कह रहा है, वो आपका 1,000 रुपये तो रखेगा ही, साथ में हर वर्ष आपको इस पैसे का 10वां भाग और भी इसमें जोड़ देगा। तो दोस्तों, 1 साल के बाद आपके पास कितना पैसा मिलेगा? 1,000 का 10वां भाग क्या होता है? 10 से भाग करेंगे, 100 आएगा। 100 रुपये। तो आपके पास 1,000 रुपये आपके पहले थे, 10वां भाग और बढ़ गया है, तो आगे आपका 1,100 रुपये। 1 साल बाद आपका 1,100 हो गया, 10वां भाग बढ़ गया। ये देखिए, अलग अलग लंबाई यहाँ पे दी गई है। ये आपने स्केल देखा ही है, यहाँ से 1 से 2 में ऐसे 10 खाने बने रहते हैं। ये बीच में जो खाना है, ये 5वां खाना है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो किसी की छोटी सी पेंसिल है, वो देखिए, 5 1 6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर। ये हो है 0.5, इससे एक ज़्यादा, यानी 0.6 सेंटीमीटर। ये है दोस्तों 1 सेंटीमीटर से 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 0.5, ये है एक, ये मान लीजिए जीरो है, ये है 1। बीच में 0.5 पड़ेगा, 0.1 पड़ेगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6। तो ये यही आ रहा था 0.6। ये 1 से शुरू है तो ये 1.5 होगा, मगर जो लंबाई जो है इसकी, हम इसको जीरो मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 0.5। इससे अगला 0.6। तो जो पेंसिल है, छोटी सी पेंसिल, वो 0.6 सेंटीमीटर लंबी है। और भी चीज़ों की अब लंबाई देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया बताया है। एक मेढक होता है, गोल्ड मेढक, जिसकी लंबाई देखिए 1 सेंटीमीटर से कम, 0.9, यानी यहाँ यहाँ जो आएगा वो आएगा 0.9, 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर एक मेढक होता है, जिसको कहते हैं बुल मेढक या बुल फ्रॉग। उसकी लंबाई देखिए 30 सेंटीमीटर। जितना बड़ा आपका स्केल है, पूरा स्केल, पूरा जो स्केल आपका आता है ना, छोटा वाला नहीं, एक छोटा वाला आता है 15 सेंटीमीटर, एक बड़ा वाला जो आता है 30 सेंटीमीटर का, जिसमें एक तरफ 12 इंच रहता है, 1 फीट का। बड़ा वाला स्केल, या छोटे वाले दो स्केल, 15 15 सेंटीमीटर के दो स्केल, इतना बड़ा। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी यहाँ से अगर देखें, तो 30 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये 24 तक ही है। इस पेज से भी बड़ा, इस पेज से भी बड़ा मेढक,
बुल फ्रॉग अफ्रीका में मिलता है। और भी चीज़ों की आप लंबाई नाप सकते हैं अपने स्केल से। ये देखिए आपके करीब 8 9 10 सेंटीमीटर तक की भिंडी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे मोमबत्ती आपने जलाई यहाँ पे, और आपका जो है 10 मिनट बाद आपकी मोमबत्ती इतनी हो गई। फिर 15 मिनट बाद इतनी हो गई। फिर मान लेते हैं हम 20 मिनट बाद खत्म हो गई मोमबत्ती, खत्म। तो आपकी मोमबत्ती कितनी चली? 20 15 35 और 10 45 मिनट। आपकी पूरी मोमबत्ती 45 मिनट में खत्म हो गई। जैसे आपके पास मान लीजिए एक मोमबत्ती है, आपने उसको जलाया और उसको आधे पे आपने बंद कर दिया। लाइट आ गई या फिर आपको नहीं काम था, फिर आपने जब वो आधी हुई तो उसको बुझा दिया। मान लेते हैं पूरी मोमबत्ती अगर 1 घंटा चलती, तो आधे पे आपने बुझाया है तो वो आधा घंटा चलेगी। समझ रहे दोस्तों? और ये आधा घंटा आपने किस हिसाब से पता लगाया? उसकी लंबाई के आधार पे। पहले पहले जो मोमबत्ती मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर की थी, बाद में वो बची 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की तो आपने अंदाजा लगाया, 10 सेंटीमीटर की थी तो वो 1 घंटा चलती थी हमारी। या आधा जो जली है, आधा घंटा हमने उसको यूज कर लिया, आधा घंटा यूज कर लिया। और जो 5 सेंटीमीटर अगर अभी बची है तो वो भी आधा घंटा चलेगी। लंबाई के आधार पे आपने पता लगाया। समझ रहे हैं दोस्तों? कुत्ता, बिल्ली, सांप, गोजर, हर एक की लंबाई चौड़ाई है। सूरज की भी, पृथ्वी की भी, सबकी ही लंबाई चौड़ाई है। मतलब सबका ही एक क्षेत्रफल, आयतन है। या किसी न किसी तरीके से नंबर से हम उसको दर्शा सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है। ये देखिए लंबी कूद कर रही हैं लड़कियां। टीना 3.5 मीटर, मीना 4.05, रेहाना 4.5। रेहाना देखो सबसे ज्यादा 4.5 मीटर। यहाँ देखो 100वां हिस्से में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हम जानते हैं। तो जो सेंटीमीटर हुआ वो मीटर का 100वां भाग हुआ। सही है। इसी तरीके से हम और भी चीज यदि बताएं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 1 मीटर जो हुआ वो किलोमीटर का 1000वां भाग हुआ। 1000वां 1000वां भाग 1 किलोमीटर का हुआ। जैसे ये 100वां हुआ वैसे आप 1000वां। आप समझ रहे हैं ना? 1 किलोमीटर को यदि 1000 से हम भाग कर दें तो जो आएगा वो 1 मीटर आएगा। सिंपल। किसी भी नंबर से कर सकते हैं आप ये। दोस्तों ये बहुत बढ़िया है, ये विनिमय के लिए दे रखी है वैल्यू। जैसे कि कौन से देश की कितनी वैल्यू है, अगर भारतीय पैसों में उसको बदला जाए। अगर कोरिया से आप वान लाते हैं तो एक वान जो है देखिए 0.04 पैसों में बदल जाएगा। मेरे ख्याल से रुपए हैं, इतने रुपए मिलेंगे। नेपाल का रुपया, श्रीलंका का रुपया, देखिए दक्षिण अफ्रीका का रैंड ज्यादा है। देखिए दोस्तों, आप ये आज के भी रेट दे सकते हैं। जो ये है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है या हर एक देश के लिए महत्वपूर्ण है। यूएस डॉलर, ये आपके
एक डॉलर में कितने रुपए? ये एक डॉलर में